बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर ज़ुहैब बीएससी मैकेनिक्स चैप्टर नंबर 3 के साथ हाजिर है। चंद एग्जांपल्स हम इस चैप्टर की कर चुके हैं। आज से हम बाकायदा जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट स्टेटमेंट है कि अ स्मॉल रिंग ऑफ वेट W कैन स्लाइड फ्रीली अपॉन ए स्मूथ थिन रॉड AB। यानी थिन रॉड का मतलब ये है कि एक ऐसा रॉड है जिसका हम वेट नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं, यानी इसका कोई वेट नहीं है, और इसके ऊपर ये स्मॉल रिंग जो है इसका वेट W है, दैट कैन स्लाइड फ्रीली। इसका मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर ये रिंग जो है वो मूव कर सकता है फ्रीली, यानी इसके अंदर फ्रीली का मतलब यह है कि फ्रिक्शन कुछ नहीं है। स्मूथ का मतलब यही है कि इसके अंदर कोई फ्रिक्शन नहीं है। हम चैप्टर नंबर 5 जो है वो आगे जब पढ़ेंगे तो इस किस्म के प्रॉब्लम्स में फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे, बट यहाँ पे फ्रिक्शन कंसीडर नहीं हो रही क्योंकि ये स्मूथ बॉडी है। And this ring is attached to the end A of the rod by a fine light string। यानी जो रॉड है उसका एक एंड A है और एक एंड B है, तो ये जो रिंग है वो A के साथ एक स्ट्रिंग की मदद से अटैच किया गया है। इफ़ द रॉड इज़ हेल्ड विद A uppermost, यानी A जो है वो ऊपर है और B नीचे है, इन ए पोजिशन इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा टू द वर्टिकल, तो वर्टिकल के साथ ये इंक्लाइंड पोजीशन में एंगल अल्फा बनाता है। कौन? ये थिन रॉड AB, और इसका A ऊपर होगा और B नीचे का एंड होगा। तो हमें मालूम क्या करना है, फाइंड द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। टेंशन कौन सा? जो पॉइंट A और इस स्मॉल रिंग के दरमियान जो स्ट्रिंग अटैच किया गया है उसका स्ट्रिंग हमने टेंशन फाइंड आउट करना है, एंड द प्रेशर बिटवीन द रॉड एंड द रिंग, और उसका प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो आइए, ये तो हमने इसको अंडरस्टैंड किया स्टेटमेंट को। अब इसको एक दफ़ा फिर पढ़ते पढ़ते हुए हम जो कुछ यहाँ पे हमें दिया गया है उसको ड्रॉ भी कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ड्रॉ करने की ज़रूरत है कि ये जो है हमारे पास एक वर्टिकल एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। यहाँ पे हमारे पास एक रॉड है, इंक्लाइंड है, और इंक्लाइंड कैसा है कि ये एंगल कौन सा बना रहा है, यहाँ पे एंगल अल्फ़ा बना रहा है वर्टिकल के साथ। ये A एंड है, और क्योंकि ये हमें दिया हुआ है कि A इज़ अपर मोस्ट और B एंड नीचे है, तो ये नीचे है। इसके ऊपर एक यहाँ पे फ़र्ज़ किया एक स्मॉल रिंग पड़ा हुआ है जिसका वेट W है, तो हम वो वेट W यहाँ पे ऐड कर देते हैं। वेट हमेशा वर्टिकली सेंट्रली डाउनवर्ड होता है, तो ये हमने वेट W कर दिया। अब हमें ये पता है कि न्यूटन का कानून क्या कहता है कि यहाँ पे अगर एक रिंग पड़ा हुआ है इंक्लाइंड प्लेन पे, तो वो उस सूरत में इक्विलिब्रियम में होगा। वो तो वैसे तो नीचे जाएगा, लेकिन ये रॉड के ऊपर, रॉड इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स ज़रूर अप्लाई करेगा, यानी एवरी, क्योंकि ये इसकी जो फोर्स है वो तो W है नीचे की तरफ। बात समझ में आ रही है? वो है नीचे की तरफ W। तो हम जानते हैं कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, एंड दिस एक्शन एंड रिएक्शन इज़ इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये W का नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसके ऊपर ऑफ कोर्स कोई ना कोई ये फोर्स लगाएगा ये रॉड। इसको हम जनरली नॉर्मल कहते हैं। ये नॉर्मल रिएक्शन होता है जो इस केस में प्रेशर है। इसको हम शो कर देते हैं R से, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ है ये एक स्मॉल रिंग, ठीक है जी, और ये रिंग इस A पॉइंट के साथ अटैच है विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अंदर हमेशा टेंशन होता है, और टेंशन हमेशा
याद रखें आउटवर्ड होता है। तो इसकी ये डायरेक्शन होगी और ये हमारे पास इसका वेट W है और ये जो R है ये प्रेशर भी इसे कहते हैं और ये इस रॉड का नॉर्मल रिएक्शन भी हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे ये एंगल अल्फ़ा है तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल भी अल्फ़ा होगा बिकॉज दीज टू आर अल्टरनेट्स टू ईच अदर। तो ये हमने फिगर ड्रॉ कर दी स्टूडेंट्स। अब जो फिगर हमने यहाँ पे ड्रॉ की है इसको यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना भी लाजमी है, अदरवाइज़ आपके क्वेश्चन जो है वो 100% कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो चूँकि इसमें टाइम लगा करता है तो मैं हमेशा वीडियो पॉज करके ये चीज़ लिख लिया करता हूँ, तो मैं वो लिख देता हूँ। तो ये मैंने जो वीडियो जो है वो पॉज करके लिख दिया है। अभी इसको जल्दी से पढ़ भी देता हूँ। कंसिडर अ रिंग ऑफ वेट W, ये है, प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइन रॉड AB, इसके ऊपर ये पड़ी हुई है, दैट मेक्स एन एंगल अल्फ़ा विद द वर्टिकल एज शोन इन द फिगर। ठीक है जी, ये एंगल है। लेट T बी द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, ये यहाँ पे जो A और इस रिंग के दरमियान है, एंड R बी द प्रेशर ऑफ द रॉड। तो हमें फाइंड एक्चुअली करना है ये T और ये R, फाइंड द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग एंड प्रेशर बिटवीन रॉड एंड दिस रिंग। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। हम कहते हैं कि रिजॉल्विंग द फोर्सेस, आइए रिजॉल्विंग द फोर्सेस हॉरिजॉन्टली। लेकिन किसके अलोंग, अलोंग दी along the rod AB। तो AB है, इसकी कौन कौन सी फोर्स है, सबसे पहली फोर्स है T और ये एंगल क्या बना रही है इस AB, इसको अगर हम एक्स एक्सिस तस्वर कर लें तो ये ज़ाहिर है ज़ीरो एंगल बन रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा T cos ऑफ 0 डिग्री प्लस इसके बाद ये R है, R का एंगल बन रहा है, R का एंगल ये 90 डिग्री बन रहा है, ये वाला एंगल। तो इसको हमने क्या दिया, R cos ऑफ 90 डिग्री, और इसके बाद तीसरी फोर्स है ये W cos ऑफ क्या आएगा, देखें यहाँ से लेके यहाँ तक हम जानते हैं दिस इज़ ऑलवेज 180 डिग्री, और ये इससे आगे क्या है, अल्फ़ा है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा एंगल क्या बन जाएगा, 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा। तो इसको हम लिख सकते हैं W cos ऑफ 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो वैल्यूज पुट कर दें, T cos 0 1 के बराबर होता है, प्लस R cos 90 0 हो गया, प्लस W, यहाँ पे cos अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला, तो ये हो जाएगा cos 180 डिग्री इंटू cos अल्फ़ा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा cos के केस में, और आ जाएगा साइन ऑफ 180 डिग्री इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज, ये तो हो जाएगा T प्लस ये 0 हो गया प्लस W cos 180 डिग्री माइनस 1 के बराबर इंटू cos अल्फ़ा माइनस ये साइन 180 डिग्री 0 है, तो ये सारा फैक्टर 0 के बराबर आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर T हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस W cos अल्फ़ा है, चलिए एक स्टेप लिख लेते हैं, दिस इम्प्लाइज T माइनस W cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर T इज इक्वल टू W cos ऑफ अल्फ़ा, ये हमारे पास
पहला रिजल्ट आ गया। टी हमने मालूम करना था टेंशन, तो वो W cos अल्फ़ा के बराबर है। अब हमने मालूम करना है ये प्रेशर R। तो अब हम फोर्सेस को परपेंडिकुलरली रिजॉल्व करके देख लेते हैं। हम कहते हैं नाउ रिजॉल्विंग द फोर्सेस परपेंडिकुलरली या वर्टिकली perpendicularly, क्या जी, along the rod AB। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जहाँ पे cos है वहाँ पे आ जाएगा अब sin। तो ये जगह t sin ऑफ 0 डिग्री प्लस r sin ऑफ 90 डिग्री प्लस W इंटू साइन ऑफ, कुछ नहीं चेंज हो रहा सिवाय कॉस की जगह पे साइन के, 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा, दिस इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें वैल्यूज पुट करें, t साइन 0 0 के बराबर प्लस r साइन 90 1 के बराबर आ गया, प्लस W इंटू, अब यहाँ पे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगाएं तो ये हो जाएगा साइन 180 डिग्री इंटू कॉस अल्फ़ा, यहाँ पे प्लस है तो इधर भी प्लस रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा, ब्रैकेट क्लोज इक्वल 0। So this implies t इंटू 0 0 हो गया, ये r प्लस W इंटू साइन 180 डिग्री 0 के बराबर होता है, तो ये पूरा फैक्टर 0 हो गया, प्लस कॉस 180 डिग्री माइनस 1 के बराबर इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा, ब्रैकेट क्लोज इक्वल 0। दिस इम्प्लाइज r भी हो जाएगा माइनस W साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर हमारे पास r आ जाएगा W इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा, और यही हमने फाइंड आउट करना था, ये प्रेशर, दिस इज 2। सो 1 and 2 आर आवर आंसर्स। आई होप स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, और सिंपल सी रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने इसको फौरी तौर पे सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों से इसका जिक्र करें और उन तक इसका मैसेज पहुंचाएं। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नई वीडियो के साथ और नए लेक्चर के साथ। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।